शादियाँ टैक्स डिपार्टमेंट के लिए फेवरेट चीज़ें होती हैं बिकॉज़ इस समय वो टैक्स इवेडर्स को काफ़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। अच्छा, केसेस से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर में, कभी भी आपकी या आपके घर में किसी की वेडिंग हो तो। सबसे पहले तो जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है एक्सपेंडिचर खूब होता है, प्रैक्टिकल जो बातें हैं कैश में होता है। लेकिन आपको रीज़नेबल अमाउंट का एक बिल लेना चाहिए, आपके जो एक्सपेंडिचर आपने किया है उस अकॉर्डिंग रीज़नेबल अमाउंट का आपको ले लेना चाहिए बिल, बिकॉज़ कल को आपकी स्क्रूटनी होती है तो आप ये शो कर सकते हैं कि इतना केटरिंग पर खर्चा हुआ है, इतना रूम्स पर खर्चा हुआ है और इतना डेकोरेशन पर। कंपोनेंट वाइज लें, ओवरऑल ना लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कंपोनेंट का आप ले लें। सेकेंडली, आपको जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो आपको रिटर्न में शो करना ही है, लेकिन फिर केस लग जाता है तो आपको एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन रखना स्टार्टिंग से ही, जिसमें कि नाम, पैन नंबर और अमाउंट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हो। सामने वाले को, यहाँ तक कि जिसने आपको गिफ्ट किया है उसको भी नोटिस इशू हो सकती है 133 सबसेक्शन 6 के अंदर, कि उनसे कंफर्मेशन मांगने के लिए कि क्या सच में आपने गिफ्ट किया है। अब ये ज़रूरी है कि आप इंश्योर करें कि सामने वाले भी उसका उस नोटिस का रिप्लाई दें, क्योंकि इससे आपका इंस्टेंस प्रूफ हो जाएगा कि यस आपने उनसे गिफ्ट रिसीव किया है। हालांकि कई कोर्ट्स जजमेंट है जिसमें ये कहना है क्लियरली कोर्ट्स का कि अगर सामने वाले नोटिस का जवाब नहीं भी दे रहे हैं तो अब तब भी आप एसएससी के अगेंस्ट इस बेसिस पर नेगेटिव इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे तो अगर इसको छूट दे दिया जाए, ये टैक्स फ्री है बिल्कुल शादियों के समय में, जैसे मैंने बताया था, तो फिर लोग जो भी कैश ब्लैक इनकम है सबको गिफ्ट डिस्क्लोज़ कर दे मैरिज के समय, तो वो जेन्युइन होना चाहिए अमाउंट। और जो गिफ्ट है आपके नेटवर्थ के अकॉर्डिंग रीज़नेबल होना चाहिए। या सपोज़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आपका नेटवर्थ 15-20 लाख का है और आपको गिफ्ट मिल गया 50 लाख का, तो कहीं से डाइजेस्ट नहीं होगी ये बात, और इसमें स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी हो जाएगी और उसमें केस आपका फंसने का ही चांसेस है। तो उस इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गिफ्ट रिसीव करते